Good evening to all of you. This is Sarwar Alam. This is the fifth video of relative pronouns. Today we will see what as a relative pronouns. आज हम लोग what को देखेंगे as a relative pronouns के रूप में. what जो है एक ऐसा relative pronouns है. what एक ऐसा relative pronouns है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है. I repeat once again. what एक ऐसा relative pronouns है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है और व्हाट जिस चीज से रिलेट करता है. व्हाट तो रिलेट करता ही है, लेकिन व्हाट जिस चीज से रिलेट करता है, लिंक करता है, कनेक्ट करता है, वो चीज सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है. जैसे अब तक हम लोगों ने पढ़ा हु, हुम, विच, डैट और हुच के बारे में. तो इनके साथ एंटीसीडेंट का होना मैंडेटरी था, अनिवार्य था, जरूरी था. लेकिन व्हाट के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है. पूरे रिलेटिव प्रोनाउंस की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण में नहीं जाऊंगा, इसके डिस्कस में नहीं जाऊंगा. बस आपको इतना याद रखना है कि व्हाट पूरे अगर रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है और व्हाट जिस चीज से लिंक, कनेक्ट या रिलेट करता है वो चीज सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है. जैसे व्हाट इज डन कांट बी अनडन. जो हो गया सो हो गया, और जो हो गया वो फिर से वापस नहीं आएगा. तो अब है ना कि हुआ क्या था, जो हो गया सो हो गया, लेकिन क्या हुआ उस चीज को सेंटेंस में चूंकि मेंशन नहीं किया गया, तो इस चीज के एब्सेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट को यूज करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में. जैसे वह लड़का द बॉय हु, वह किताब द बुक विच, द मैन एंड हिज डॉग डेट वेर फाउंड डेट. यहाँ पे डेट आया इसलिए कि एक पर्सन है और दूसरा आपका एनिमल है. तो इन लोगों के साथ हु, हुम, विच, आपका डेट और हुज, इनके साथ एंटीसीडेंट का आना एकदम मैंडेटरी है, जरूरी है, अनिवार्य है कि इसके साथ आपका जब आएगा तो एंटीसीडेंट आएगा. लेकिन व्हाट के साथ के पास खुद का अपना एंटीसीडेंट नहीं होता है. देखिए इस सब एग्जांपल्स को. वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस व्हाट, वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस व्हाट, हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस व्हाट को व्हेन, जब वी डोंट मेंशन द एंटीसीडेंट, जब हम लोग एंटीसीडेंट को जब हम लोग एंटीसीडेंट को मेंशन नहीं करते हैं. व्हेन वी डोंट मेंशन द एंटीसीडेंट और थिंग दैट वी आर डिस्क्राइबिंग इन द सेंटेंस. हम लोग मेंशन नहीं करते हैं एंटीसीडेंट को या उस चीज को जिसके बारे में हम लोग बयान कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं इन द सेंटेंस में. तो वहां पे जब भी आएगा आपका व्हाट आएगा. यहां पर देखिएगा आई मीन व्हाट आई से, मेरा वही मतलब होता है जो मैं कहता हूं. आई मीन व्हाट आई से, मेरा वही मतलब होता है जो मैं कहता हूं. अब है कि मैंने कहा क्या, मैंने क्या कहा था, उस चीज को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है और उस चीज की यहाँ पे एब्सेंस है, मतलब कमी है, और उस चीज की यहाँ पे कमी दिख रही है कि मैंने कहा क्या था. आपने कहा कि मेरा वही मतलब होता है जो मैंने कहा था, लेकिन आपने कहा क्या था, इस चीज को तो आपने मेंशन नहीं किया ना. तो यहाँ पे क्या है ना, उस चीज की कमी है. तो इन दिस केस, इस केस में जब भी आएगा तो वहां पे एज रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में आपको व्हाट आएगा. आई क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट. ठीक है, एक चीज और आपका जो एंटीसीडेंट होता है वो कौन होगा, या तो नाउन होता है, ठीक है, या दूसरा आपका क्या होता है, प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउंस के ठीक पहले होते हैं. अब है कि यहां पे आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और मीन क्या है, ये वर्ब है. किसका वर्ब है ये, तो ये आई का वर्ब है. यहां पे देखिए आई क्या है, आपका सब्जेक्ट, और सेज क्या हो गया, वर्ब. किसका वर्ब है, तो आई का वर्ब है. इसका वर्ब कहां है, इसका व्हाट का वर्ब क्या है, और व्हाट जिससे रिलेट करेगा वो चीज कहां है, यहाँ पे नाउन तो है ये नहीं है. इसका जो एंटीसीडेंट होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस का जो एंटीसीडेंट होते हैं वो कौन होता है, या तो आपका इधर नाउन और प्रोनाउन, या तो जब होगा आपका नाउन होगा या आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा. तो वो यहाँ पे तो मेंशन है ये नहीं मेंशन है. तो उस कंडीशन में जब भी आएगा तो आपको क्या आएगा, आपको व्हाट आएगा. तो व्हाट यहाँ पे सेंटेंस को रिलेट तो कर रहा है, लेकिन उस चीज को रिलेट कर रहा है जो सेंटेंस में मेंशन नहीं है. आई मीन व्हाट आई से, मेरा वही मतलब होता है जो मैं कहता हूं. अब देखिएगा व्हाट इज डन कांट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया,
जो हो गया वो फिर से वापस नहीं आ सकता। तो इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है कि हुआ क्या था, आखिर मतलब हुआ क्या था, उस चीज को सेंटेंस में मेंशन नहीं कर रहा है। तो उस एब्सेंस को, उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सॉरी, व्हाट का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आपका यूज करते हैं। व्हाट इज डन कांट बी अंडर। यहाँ पे व्हाट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा, आई नो व्हाट यू डोंट नो, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। अब है सवाल ये है कि मैं क्या जानता हूं, इस चीज को मैंने सेंटेंस में मेंशन नहीं किया है। आई नो व्हाट यू डोंट नो, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं। अब मैं क्या जानता हूं, इस चीज को मैंने सेंटेंस में मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे उस चीज की एब्सेंस है, और उस चीज की एब्सेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट का आपका यूज करते हैं। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। इसका एंटीसीडेंट कहाँ है, इसका एंटीसीडेंट कौन होगा, रिलेटिव प्रोनाउंस का हमारा एंटीसीडेंट कौन होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये टोटली डिपेंड्स होता है अपना एंटीसीडेंट पर। तो यहाँ पे इसका एंटीसीडेंट है ये नहीं। व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू, जो वो कहता है सही नहीं है, जो वह कहता है सही नहीं है। व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन यह है कि उसने कहा क्या था, उस चीज को तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। आपने कहा कि जो वो कहता है ना वो सही है, ठीक है, वो जानता है कि उसने क्या कहा था, लेकिन उसने उस चीज को यहां पे क्या किया है, मेंशन नहीं किया है सेंटेंस में कि उसने कहा क्या था। ठीक है, तो उस केस में या उस केस में, इस केस में जो है जब भी होगा तो रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में आपका व्हाट आएगा। जो उसने कहा था उसने मेंशन नहीं किया है, और उस चीज को एब्सेंस को दिखाने के लिए, वो चीज जो है क्या है, यहाँ से एब्सेंस है, और उस चीज की एब्सेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट यू बिलीव इज फाइन, जो आप मानते हैं वो सही है। व्हाट यू बिलीव इज फाइन, जो आप मानते हैं वो सही है। अब है कि आप मानते क्या हैं, वो तो आपने सेंटेंस में मेंशन नहीं किया ना कि आप मानते क्या हैं, आप किस चीज को मानते हैं। अगर मेंशन कर देते तो बात कुछ और होती, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया कि व्हाट यू बिलीव, जो आप मानते हैं वो सही है। अब आप क्या मानते हैं उस चीज को सेंटेंस में आप मेंशन नहीं किए, और उस चीज का यहाँ पे एब्सेंस दिख रहा है। तो उस चीज की एब्सेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट का हम लोग यूज करते हैं। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई नो, मैंने आपको बता दिया है। आपने कहा कि मैंने तो आपको बता दिया है, तो चूंकि मैं जानता हूं कि आपने मुझे क्या बताया था, लेकिन उस चीज को इस सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया। और तो उस केस में क्या होगा, वहां पे आपका व्हाट का ही यूज होगा, व्हाट आई नो, मैंने आपको बता दिया है जो मैं जानता हूं, मैंने आपको बता दिया है जो मैं जानता हूं। तो चूंकि आपने जो बताया उस चीज को यहाँ पे सेंटेंस में क्या है ना कि मेंशन नहीं किया गया है, और उस चीज की यहाँ पे एब्सेंस जो है ना वो दिख रही है। तो उस एब्सेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। तो व्हाट रिलेट तो कर रहा है, व्हाट रिलेट तो करता है, लेकिन उस चीज को करता है जो सेंटेंस में मेंशन आपको नहीं होता है। जैसे यू कैन डू व्हाट यू वांट, आपको जो करना है आप कीजिए, आपको जो करना है ना, आपको जो करना है आप कीजिए। अब करना क्या है आपको, वो सेंटेंस में मेंशन नहीं है। यू कैन डू आप कर सकते हैं, व्हाट यू वांट जो आप चाहते हैं, आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो चूंकि आपको करना क्या है ये चीज सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा ऐसी चीज की एब्सेंस को दिखाने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आएगा आपका क्या आएगा, व्हाट आएगा। व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड, जो चीज का इलाज नहीं होता है ना उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, जो चीज का इलाज नहीं हो उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। अब है कि किस चीज का इलाज, क्वेश्चन है ना कि किस चीज का इलाज, तो उस चीज को यहाँ पे चूंकि मेंशन नहीं किया गया है एज ए रिलेटिव प्रोनाउंस आपको व्हाट का यूज करना है। बस इतना याद रखना है कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है, और व्हाट रिलेट तो करता है, ऐसा नहीं है कि व्हाट रिलेट नहीं करता, व्हाट रिलेट तो करता है, लेकिन वैसी चीज को रिलेट करता है जो सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है। वहां पे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में हम लोग व्हाट का ही यूज करते हैं। ठीक है।
आते कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए। देखिए सारे सेंटेंस को, यू कैन टेक, यू लाइक, आई फाउंड, आई वाज लुकिंग फॉर, यू कैन टेक द बुक यू लाइक, आई फाउंड द बुक आई वाज लुकिंग फॉर, यू कैन टेक एनी बुक यू लाइक। देखिए यहां पे क्या होगा, देखो यू कैन टेक, आप ले सकते हैं। ये बताइए कि मैंने कहा कि आप ले सकते हैं, लेकिन क्या लेना क्या है, लेना क्या है, इस चीज को मैंने मेंशन किया है? मैंने मेंशन नहीं किया कि इस चीज को लेना क्या है आपका। बस मैंने कहा यू कैन टेक, आप ले सकते हैं, यू लाइक, आप पसंद करते हैं, आप उस चीज को ले सकते हैं, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया सेंटेंस में कि आपको लेना क्या है। ठीक है, तो जब उस चीज की एब्सेंस यहां पे दिख रहा है कि मुझे लेना क्या है, तो इन दिस केस वहां पे क्या होगा, आपको व्हाट होगा। क्या होगा? व्हाट। यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, आप ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। यू कैन टेक व्हाट यू वांट, आप ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। तो व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। अगर इसके पहले नाउन होता ना, यू कैन टेक द पेन, अब यहाँ पे व्हाट नहीं आता, अब यहाँ पे जब भी आता तो विच आता, इसलिए कि लेना क्या है, अब मुझे पता चल गया कि कलम लेना है, लेकिन इस सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है कि मुझे लेना क्या है, आपको लेना क्या है। तो यू कैन टेक व्हाट यू लाइक। तो व्हाट क्या है ना कि आपका एक व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। ठीक है, और व्हाट जिस चीज से रिलेट करता है उस सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है, तो उस चीज की एब्सेंस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउंस रूप में। एज आप स्पोकन में जहां बोलना है आप बोलिए, उससे कोई ऑब्जेक्शन होने नहीं जा रहा है। आपको जो बोलना है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कोई वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, आप बोलिए। लेकिन चूंकि आपको एग्जाम फाइट करना है तो एक एक चीज पर गौर करना है आपको। आई फाउंड, मुझे मिल गया, क्या मिला मैंने बताया, आई फाउंड, मुझे मिल गया। अब है कि मुझे मिला क्या, मैंने इस चीज को नहीं बताया और नहीं मैंने इस चीज को सेंटेंस में मेंशन किया, तो इन दिस केस एज रिलेटिव प्रोनाउंस यहां पे जब भी आएगा आपका व्हाट आएगा। आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, मुझे वो चीज मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मिला क्या, इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है, तो अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा व्हाट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में। ठीक है, उस चीज की क्या हो रही है ना कि एब्सेंस यहां पे दिख रहा है। यहां पे देखिएगा, आप देखिए सेम सेंटेंस देखिएगा, यू कैन टेक, वहां भी है यू कैन टेक, लेकिन यहां पे मेंशन क्या कर दिया है, बुक को। अब यहां पे व्हाट नहीं आएगा। अब मुझे आपको क्या लेना है ये पता चल गया, यू कैन टेक द बुक, आप बुक को ले सकते हैं। तो क्या लेना है, मुझे पता चल गया है कि बुक को लेना है। अब यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, इसलिए कि उस चीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, बुक ही लेना है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं था कि लेना क्या है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट। और यहाँ पे चूंकि मेंशन कर दिया गया, अब यहाँ पे क्या होगा आपका विच। विच की अब क्या है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, आपका बुक है। विच यहाँ पे क्या है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउंस है, और इसका एंटीसीडेंट कौन है, ये क्या है आपका बुक है, और ये क्या है आपका नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग एनिमल या थिंग्स के लिए एज रिलेटिव प्रोनाउंस हम लोग किसका यूज करते हैं, आपका विच का यूज करते हैं। अब यहाँ पे पता चल गया। अब देखिएगा, आई फाउंड द बुक, मुझे मिल गई वो किताब, मुझे मिल गई, आई फाउंड द बुक। यहाँ पे था आई फाउंड, मुझे मिल गया, पता नहीं चल रहा था कि क्या मिला, मैंने उस चीज को मेंशन नहीं किया था कि मुझे मिला क्या था, सिर्फ था आई फाउंड, इसीलिए मैंने यहाँ पे व्हाट को लिखा। अब यहाँ पे आई फाउंड द बुक, मुझे वो किताब मिल गई, मैंने उस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि क्या मिला, बुक मिला। अब यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, विच। क्या बुक क्या है आपका एक नॉन लिविंग, और विच का एंटीसीडेंट कौन है, आपका बुक हो गया। ठीक है, इसके पास तो एंटीसीडेंट होता ही है, विच, हु, हुम, दैट और हुज, इसके पास एंटीसीडेंट अपना होता है, और इसके साथ एंटीसीडेंट का होना ये अनिवार्य है, जरूरी है, इसके साथ जरूरी नहीं। आई फाउंड द बुक, मुझे वो किताब मिल गई जो मैं ढूंढ रहा था, अब यहाँ पे चूंकि मैंने नाउन को मेंशन कर दिया है, एंटीसीडेंट को मेंशन कर दिया है, अब यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा। जब भी आएगा अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका विच आएगा। जैसे यू कैन टेक एनी बुक, आप कोई भी किताब ले सकते हैं, लेना क्या है पता चल गया,
कि आप कोई भी किताब ले सकते हैं, यू लाइक, आप जो पसंद करते हैं। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, विच होगा या व्हाट को लिखे या किसको लिखे? तो यहाँ जब आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका डेट आएगा। क्यों? ये बुक क्या है, आपका नाउन है, नाउन है मतलब नॉन लिविंग है, ठीक है। अब इसके पहले क्या आएगा, अब बुक के पहले देखिएगा एक वर्ड आया है एनी। क्या आया है? एनी। एनी के साथ रिलेटिव प्रोनाउंस डेट का ही यूज होता है। तो अब इसके अब यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे क्या आ गया आपका डेट। जैसे एनी हो गया, आपका ओनली हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम जब भी यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में, तो वहां पे जब भी आता है आपको डेट आता है। अगर यहां से हम एनी को हटा दें तब यहाँ पे विच हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे एनी आया है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका डेट आएगा। तो बस इतना याद रखना है कि व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। देखिए इसके पास तो एंटीसीडेंट है ना बुक, इसके पास क्या है, एंटीसीडेंट तो है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो व्हाट जो है एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसके पास खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है, और व्हाट जिस चीज से रिलेट, लिंक या कनेक्ट करता है वो चीज सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है। वो आइडियाज, वो थॉट, वो सेंटेंस में क्या होता है ना, आपका मेंशन नहीं होता है। तो इन दिस केस, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्हाट का यूज करते हैं, इसलिए कि इसके पास खुद का अपना एंटीसीडेंट नहीं होता है। और व्हाट क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में है। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे चूंकि व्हाट जो है ना, ये क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे व्हाट क्या होगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पर रिलेट कर रहा है, लेकिन उस चीज को रिलेट कर रहा है जो सेंटेंस में आपको मेंशन नहीं है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।